बड़े बड़े मोबाइल के साथ उसके भी बड़े पावर बैंक और जेब में डाला हो तो इस तरह लगता है कि किसी ने कोई 1 किलो का जो है वो बाट जो होते हैं ना वो उठाए हुए हैं, लटकाए हुए हैं, कोई कभी कभी लगता है ईंट डाली हुई है पॉकेट में। हाँ। मगर चार्जिंग फिर भी पूरी नहीं होती। दूसरी तरफ एक और सिलसिला है और वो ये है कि डेटा जो है वो या तो लीक हो जाते हैं या आपके सिस्टम्स में कोई थर्ड पार्टी जो है, सेकंड पार्टी वो घुस जाती है, आउटसाइडर घुस जाता है, हैकिंग हो जाती है। अब ये जो हैकिंग का सिलसिला है, ये हैकिंग का सिलसिला कैसे रोका जाए? और ये जो चार्जिंग के मामलात है कि कुछ अर्से बाद आपका फ़ोन जो है वो बस बेचारा अजीब सा हो जाता है, वो आप उसको सारा वक्त चार्ज भी करें फिर भी कुछ अरसे बाद आपको फ़ौरन थोड़ी देर में उसकी चार्जिंग जो है वो डाई डाउन करने लग जाती है। इस पर हम बात करेंगे। फहद मलिक हमारे साथ मौजूद है। डिजिटल टेक ट्यूसडे का हमारा सेगमेंट है। अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम सलाम। सॉरी वो मुंह से निकल जाता है फहद डिजिटल। नहीं इट्स ओके, अब आदत होगी आपको। फहद डिजिटल एक्सपर्ट कहना चाह रहे होते हैं जी, वो मैंने बताया था ना कि अभी भी मैं सीख रहा हूँ तो डिजिटल। नहीं, आप तो हमें सिखा रहे हैं और आप हमें आज ये सिखाएं कि ये हैकिंग से कैसे बचाएं मोबाइल फ़ोन को। महंगे मोबाइल फ़ोन तो ले लेते हैं 3-3 4-4 कैमरों वाले, लेकिन वो हैक हो जाता है। अच्छा, इसमें हैकिंग एक बड़ा वेग सा वर्ड है। सो बेसिकली होता ये है कि आपके फ़ोन का एक्सेस किसी भी तरीके से, हम तरीक़ों पे बाद में बात करेंगे, किसी भी तरीके से कोई XYZ पर्सन रिटेन कर लेता है और उसके 2 मेजर सिंबल्स होते हैं। एक तो ये कि आपके फ़ोन की बैटरी अचानक बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लग जाती है और फिर जो आपका डेटा है वो बहुत जल्दी से एक्सपायर होने लग जाता है। अगर आप नॉर्मली फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अभी मेरा फ़ोन सही चल रहा है और 1 हफ्ते बाद आपको फील होता है कि मेरे फ़ोन की बैटरी पहले 1 दिन निकालती थी, अभी 6 घंटे निकालती है और मेरा डेटा पहले महीना निकालता था, अभी 15 दिन निकालता है, तो देन इट मीन्स कि आपके फ़ोन के साथ कोई मसला है। और उसकी वजह क्या हो सकती है कि आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की, जैसे हमने परमिशंस पे बात की थी कि आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की और उसने आपके फ़ोन की कुछ परमिशंस ले ली, जैसे वो आपकी गैलरी को कहीं सिंक कर रहा है। उस सिंकिंग में आपका डेटा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और आपका फ़ोन हर वक्त उससे प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो उसकी बैटरी ज़्यादा जल्दी से कंज्यूम हो रही है। दूसरा तरीका ये है कि आपके फ़ोन का फिज़िकली किसी तक एक्सेस आया और उसने आपके फ़ोन में कोई ऐसी चीज़ इंस्टॉल कर दी, एक तो आपने डाउनलोड की या किसी ने व्हाट्सएप पे, अब तो इस तरह की भी चीज़ें हैं कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा, उस डॉक्यूमेंट के पीछे एक स्क्रिप्ट लगा हुआ था, लेकिन उसके लिए आपका व्हाट्सएप वेब पे खुला होना ज़रूरी है। सो अगर मैंने आपके व्हाट्सएप वेब पे भेजा है तो आपने डाउनलोड किया तो इट स्टार्ट सिंकिंग योर डेटा विद द सर्वर। और एक और आजकल बड़ा ट्रेंड है हैकिंग का। पहले होता था रैंसम, जो लैपटॉप्स के साथ होता था, जिसमें होता ये था कि आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे तो आपका सारा डेटा इनक्रिप्ट हो जाता था। इनक्रिप्शन का मतलब ये है कि सिर्फ हैकर देख सकता है और आप नहीं देख सकते। अच्छा। और वो फिर आपको कहते थे कि आप $1000 $500 इतने पैसे दें तो हम आपका डेटा डिक्रिप्ट कर देंगे और आप भेजेंगे भी वाया बिटकॉइन। बिटकॉइन से भेजने का मकसद ये है कि वो ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल नहीं होती, तो आप बिटकॉइन पे भेजते हैं और फिर वो आपका फ़ोन अनलॉक कर देते हैं और आपका लैपटॉप अनलॉक कर देते थे। तो अब वही काम फ़ोन पे शुरू हो गया। अच्छा, यानी फ़ोन का डेटा भी आपको इनक्रिप्टेड नज़र आएगा, लेकिन वो हैक हो चुका होगा, आपका फ़ोन भी हैक हो जाता है और फिर वो आपसे पैसे मांगते हैं। सो करने के लिए ये है कि आप या डोंट्स जो है वो क्या है? डोंट्स में जो सबसे मेजर चीज़ ये है कि जैसे कुछ एप्लीकेशंस आजकल चल रही हैं पैसे कमाने के लिए, जिनमें एक इसकी क्रिप्टो करेंसी की एक नॉट बिटकॉइन लेकिन एक और क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस कराएगी कि आप इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और इससे वो कॉइन्स बनेंगे। वो बिल्कुल फेक था, उससे आपकी परमिशन, उसका पाए नाम था। अच्छा। पाए का बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, बहुत चर्चा था। पाए के मुझे भी 2-4 लोगों ने कहा था कि पाए जो है वो आप ले लें। पाए आपने लिया? नहीं, पाए की आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो मैं बड़ा डरता हूँ ये टेक्नोलॉजी वाले, वो आपके फ़ोन पे माइनिंग शुरू कर देती है और उससे फिर आपका डेटा, वो परमिशंस लेती है, सामने लिखा हुआ। फिर अब पाए तो अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, उसमें जो थ्रेट है वो बहुत कम है क्योंकि गूगल या iOS पे जो चीज़ डली हुई है वो एक प्रोसेस से होके आई है। कुछ एप्लीकेशंस और हैं, जैसे ऑनलाइन अमेज़ॉन स्टोर पे आपकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए आपको कुछ ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ते हैं। इट्स अ लॉन्ग साइंस। तो अभी एक ट्रेंड है मार्केट में कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उस पर आप एक XYZ स्टोर की रैंकिंग बढ़ाने के लिए ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, उसकी रैंकिंग बढ़ती है, वो आपको X अमाउंट देता है और आपके जो ऑर्डर्स में पैसे लग रहे होते हैं वो आपको पैसे भी वापस भेज देता है ताकि उसकी रैंकिंग बेहतर हो जाए। वो ऐप और उस किस्म की हज़ारों ऐप्स प्ले स्टोर पे नहीं होती। वो आपको कहा जाता है कि मैं आपको ईमेल पे भेजूंगा, व्हाट्सएप पे भेजूंगा, आप डाउनलोड कर लें। जब आप वो डाउनलोड करते हैं तो वो आपका डेटा सिंक करती हैं। एवरीथिंग दैट्स नॉट कमिंग फ्रॉम प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर इज़ अ थ्रेट। समथिंग फिशी। लूडो स्टार एप्पल स्टोर से हट गई। और उसमें भी यही, वो इंडिया से ऑपरेट हो रही थी और फिर उसमें डेटा के भी मसले थे तो उन्होंने हटा दी।
अब वो उनकी वेबसाइट पे पड़ी है और लोग वहाँ से डाउनलोड करके वो गेम खेलते हैं, उस गेम में भी थ्रेट है। और इस किस्म की हज़ारों एप्लीकेशंस जो आप पहला तो डोंट ये हो गया कि इस तरह की एप्लीकेशंस ना डाउनलोड करें। हाँ, आप जो इन एप्लीकेशंस स्टोर्स पर ना डाउनलोड मौजूद हाँ, जो इन स्टोर्स पे मौजूद ना हो। दूसरा, अगर आपने कोई एप्लीकेशंस डाउनलोड की हुई हैं, उनकी परमिशंस को चेक कर लें कि वो क्या कर रही हैं। जो कैमरे से रिलेटेड नहीं है, फिटनेस से रिलेटेड एप्लीकेशन का आपकी गैलरी से कोई काम नहीं है, आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन का आपकी गैलरी से कोई काम नहीं है। वो आपके मैसेजेस तक उसका एक्सेस होना चाहिए कि आपके कोड्स आ रहे हैं, वो चीज़ें आ रही हैं। सो आप दूसरा आपने स्टेप ये करना है कि आपने अपनी सारी एप्लीकेशंस के एक्सेसेस को देखना है कि उनकी परमिशंस क्या हैं। तीसरी, और वो हम कैसे देखेंगे? वो आप अपने किसी भी एंड्रॉयड या iOS पे आप सेटिंग्स में जाते हैं, ऐप्स में जाएं, कोई भी ऐप खोल लें, परमिशंस होती है, व्हाट्सएप पे जाएं या किसी भी ऐप में जाएं, वो उसकी परमिशंस में आप जाके उसको देख सकते हैं। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने ये देखना है, एंड्रॉयड में पहले ये फीचर होता था कि आप टास्क बार पे डिस्प्ले करा सकते थे कि इस वक्त आपके फ़ोन से कितना डेटा आ रहा है और कितना जा रहा है, ऊपर केबीज़ में आ रहा होता था। वो भी रिसेंट अपडेट्स में बंद कर दिया गया। उसके लिए कुछ एप्लीकेशंस मौजूद हैं प्ले स्टोर पे, इंटरनेट मॉनिटर, इंटरनेट स्पीड मॉनिटर, वो कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनके 100 मिलियन में डाउनलोड्स हैं, तो वो अच्छी और बेहतर एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर लें तो आपको ये हर वक्त अपनी टास्क बार पे यहाँ पे नज़र आ रहा होता है कि मेरे फ़ोन से 4 KB जा रहा है, 4 KB आ रहा है। लेकिन व्हेन इट गोज़ टू, आप कुछ डाउनलोड भी नहीं कर रहे और आपको नज़र आ रहा है कि इधर से 10 MB जा रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है? वो फिर दैट मीन्स कि इट्स फिशी। फिर आपका डेटा कहीं सिंक हो रहा है और आपके फ़ोन के साथ कोई मसला है, और उसका फिर हल ये है कि आप इसको हार्ड रीसेट करें, डेटा अपना सारा किसी जगह स्टोर करके फ़ोन रीसेट करें और फिर यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट अगेन। सही। तो कोई और ऐसी ऐप जो हमें इस तरीके की हैकिंग से बचा सके या बता सके कि कुछ गड़बड़ हो रही है? एंटीवायरसेस हैं, कैस्पर स्काई का अच्छा एंटीवायरस है, नॉर्टन का अच्छा है ये, लेकिन आपको एंड्रॉयड के लिए है ना? नहीं, दोनों पे, ये सब पे हैं। एप्पल को भी चाहिए होता है एंटीवायरस? एप्पल एप्लीकेशन मौजूद है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप ज़रूर करें, नहीं करना चाहते तो ना करें। सो 3 मेजर एंटीवायरसेस हैं, दोनों पे अवेलेबल हैं, एवेस्ट है, कैस्पर स्काई और नॉर्टन। यही तीनों लैपटॉप्स के लिए भी अच्छे इस्तेमाल होते हैं। तो कोई भी आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड होती है तो वो आपको पहले अलर्ट करता है कि इसमें कोई मसला है। सो एंटीवायरसेस ही इसका बेहतरीन हल है। ठीक है। और वो जो बैटरी वाला सिलसिला है, क्विकली अगर वो भी बता दें कि वो बैटरी का, मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशंस या डेटा की जो सिंकिंग है, वो रिसोर्सेज जब आपके ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं तो बैटरी आपकी जल्दी जा रही है। तो यू नीड टू कीप एन आई कि आपका जो डेटा जा रहा है टूल बार पे, उसमें MBs में तो नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो फिर आपको अपना बैटरी का एक हल ये है कि अपना फ़ोन रीसेट करें। अगर उसके बाद हल नहीं होता तो फिर बैटरी नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, अदरवाइज इट्स जस्ट द कंजम्पशन विच इज़ ईटिंग इट। ग्रेट, थैंक यू फहद, बहुत शुक्रिया आपका। तो हैकिंग से बचने के लिए हमने आपको तरीके बता दिए। अब आपका काम है कि अपने फ़ोन में ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करें और देख लें, वरना हैक हो जाएंगे तो फिर बड़े मसाइल हो जाते हैं ज़िंदगी में।